हेलो नमस्ते। गेट 2021 स्टार्ट होने जा रहा है और मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी को होगा। आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम को इफ़ेक्टिवली सॉल्व नहीं करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। आपको कितना नॉलेज है, उस नॉलेज से आप कितना मार्क्स लेके आते हो, ये सबसे मेन बात होती है और यही आपका फाइनल रिज़ल्ट डिसाइड करता है। तो आपको पेपर को अच्छे से इफ़ेक्टिवली कैसे सॉल्व करना है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कुछ टिप्स हैं, उनको आपको ना केवल गेट एग्ज़ाम में बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना है। तो पहली दोस्तों है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। गेट एग्ज़ाम के लिए टेक्निकल सेक्शन सॉल्व करोगे या एप्टीट्यूड, पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। वहाँ जाके आपको डिसाइड नहीं करना है एग्ज़ाम देख के क्वेश्चंस की कौन सा इजी है, पहले ही अपने माइंड में उसको सेट कर लीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सिली मिस्टेक से बचने के लिए। इसे आप जितना कम करोगे सिली मिस्टेक, उतने ही आपकी दोस्तों रैंक भी ज़्यादा होगी और मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ये हर बंदा करता है, ऐसा नहीं है कि आप ही सिली मिस्टेक करते हो, लेकिन कौन सिली मिस्टेक कम करता है वो सबसे दोस्तों बेस्ट होता है। तो इसलिए आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को वेरी केयरफुली करना है। हो सके थोड़ा टाइम ले लीजिए पढ़ने के लिए क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो मैंने लिखा है वो है कि आप जैसे आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन 1 से आपने स्टार्ट किया। सपोज़ कि आपको क्वेश्चन 1 नहीं आया, क्वेश्चन 2 नहीं आया, क्वेश्चन 3 नहीं आया, तो ये जो दोस्तों 3 क्वेश्चन नहीं आए ना, आधे से बंदे लुढ़क जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे और उनका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये आप ये मान लीजिए कि आपको इसको रोक के रखना है। आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे निराश नहीं होना है और मुझे सेम एनर्जी के साथ पेपर को आगे सॉल्व करना है। फोर्थ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको एटलीस्ट 2 राउंड लगाना चाहिए। पहले राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जो आपसे इजीली बन रहे हैं, आप उनमें कॉन्फिडेंट हो और आपको पूरा प्रोसेस पता है और आपको लग रहा है कि कम टाइम में बन जाएंगे। उन क्वेश्चन को आपको पहले निपटाना है। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को करना है जिनमें आपको प्रोसेस भी पता है, आपको पता है कि आप आंसर निकाल लोगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो सेकेंड राउंड में करना है। और हो सके तो तीसरा राउंड भी ले लीजिए जिसमें आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हों, वो वाले क्वेश्चन पे आप तीसरा राउंड ले सकते हैं। इसके बाद ये दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको लग रहा है कि यार ये जो पेपर है वो पिछले साल से टफ आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। डीप ब्रेथ लेनी है और अपने आप को बोलना है कि ये केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं सबके लिए सेम इसी टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद है जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो उसको आपको सॉल्व करना ही करना है। इसके बाद दोस्तों, जो आप मॉक जो एग्ज़ाम में जो गलती कर रहे हैं, जो आपने मॉक एग्ज़ाम दिए, उन गलतियों को अपने दिमाग में रखना है गेट एग्ज़ाम के टाइम में कि ये गलती मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में की थी, तो मैं इस गलती को फिर से ना दोहराऊं। तो ये आपको दिमाग में दोस्तों रखना है गेट एग्ज़ाम के टाइम में। इसके बाद जो स्क्राइबल पैड होता है उसमें आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। कुछ लोग क्या होता है उसमें घुसड़ पसड़ कर देते हैं, जब उनका आंसर नहीं आता तब फिर वो वापस जाते हैं देखने के लिए, तो उनको पता नहीं चलता है कि मैंने पी का वैल्यू कहाँ पे लिखा है। तो बहुत ज़्यादा पेज होते हैं और आप चाहे तो दूसरा पैड भी ले सकते हैं, इसलिए आपको नीट एंड क्लीन एकदम उसमें मेंशन करना है। इसके बाद इतने ही पॉइंट्स थे दोस्तों। आशा करता हूँ इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे और आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका असली आउटपुट आपको एग्ज़ाम में मिले। इफ़ेक्टिवली पेपर सॉल्व होगा, इफ़ेक्टिवली अपने जितने मार्क्स दोस्तों, जितने मार्क्स का आपने एग्ज़ाम क्वेश्चंस किए उतने ही मार्क्स आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिली मिस्टेक से आप बचोगे, पेपर आपका ख़राब नहीं होगा नर्वसनेस की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। तो आपको दोस्तों ये सब चीज़ें अपने दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेपर को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना। क्योंकि कुछ लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के टाइम में दोस्तों घबरा जाते हैं, उनका पेपर ख़राब हो जाता है। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने दोस्तों आपको ये वीडियो बना के बता दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।